नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर को जब नाउ ने एक पोस्ट निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया जाएगा। तो इस पर सोशल मीडिया पर सब लोगों ने अपने भाव प्रकट करे और इसमें से कुछ बीजेपी प्रवक्ता ने पोल चलाया जिसमें था कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए या दोनों। हरनाथ सिंह यादव जो कि एक बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि इंडिया शब्द एक गाली है जो कि ब्रिटिश यूज करते थे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया वर्सेस भारत यानी इंडिया और भारत को क्यों लड़वाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और ये भारत शब्द कहाँ से आया और इंडिया शब्द कहाँ से आया। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत से लोगों को पता है कि हमारे देश का नाम क्या है, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए मैं ये बता दे रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है इंडिया डेट इज भारत शेल बी अ यूनियन स्टेट। गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया डेट इज भारत, यानी हम अपने देश को इंडिया या भारत, आपको जो सुविधा लग रही है आप उसके अनुसार बुला सकते हैं। हमने अभी जो देखा वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंग्लिश वर्जन और अब हम देखेंगे इसका हिंदी वर्जन जो कि है भारत का संविधान। इसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यानी इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा देश है उसे दो नामों से जाना जाता है, भारत और इंडिया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिखा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब आप एक शब्द के खिलाफ ही एकदम नफरत फैलाना स्टार्ट कर दो, जो हमारे देश में अभी चल रहा है। इसमें हमारे बीजेपी प्रवक्ता हरनाथ सिंह जी ने बोला कि ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। पर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है जो एक शब्द के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है। इसके पीछे का रीजन यह है कि विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन का निर्माण किया जिसका नाम है इंडिया अलायंस। तो आप समझ रहे हैं इसमें इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कल को अगर ऑपोजिशन पार्टी का नाम बदलकर भारत रख देगी तो भारत नाम के प्रति भी हेट फैलाने लग जाएंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, ये सब जो स्कीमें हैं ये जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने निकाली है। आप देख रहे हैं इससे पहले इन्हें इंडिया नाम से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं थी, पर जैसे ऑपोजिशन पार्टी ने अपना एक्रोनाम इंडिया रख दिया। इनफैक्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीएल डाली गई थी इंडिया नाम को हटाने और तब सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी मोदी सरकार ने इसका अपोज करा था और उन्होंने यही बात कही जो मैंने आपको शुरू में इस वीडियो में बताई कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत। तो अब यह जानते हैं कि हमारा देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा। जो हमारा देश का नाम भारत है उसके पीछे होने का भी कुछ दर्शन है, कुछ कारण है। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्या दर्शन है। ऋग्वेद में भरत शब्द को आर्य वंश को दर्शाने के लिए किया गया है। भरत जो शब्द वह कई बार दिखा है ऋग्वेद में, वैदिक मंत्र में, और इनका उपयोग जनजाति तथा लोगों के समूह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो भारतीय महाद्वीप के उत्तरी भाग में रहते हैं यानी नॉर्थन पार्ट में। और अगर भरत जनजाति उस समय में रहने वाली कई जनजातियों में से एक है। वह अपनी बहादुरी, अपने सैन्य कौशल और अपने देवताओं के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने थे। ऋग्वेद के मंडल 7 में भी 10 राजाओं की लड़ाई में भरत का नायक के रूप में उल्लेख किया गया है। जहां वे विजयी पक्ष में हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे विभिन्न आर्य और गैर आर्य कुलों के बीच में प्रारंभिक सत्ता संघर्ष में सफल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो भरत शब्द की नियुक्ति रामायण में भी हुई थी, जो दशरथ के पुत्र का नाम भरत था। जो भरत शब्द है इसका प्रयोग महाभारत में भी हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा जो इंडिया शब्द है वो कहाँ से पड़ा और वो कहाँ से आया। वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कई सभ्यताओं और भाषाओं के प्रभाव को दर्शाता है और देश का नाम प्राचीन काल में उभरा और इसकी जड़ें इस शब्द से खोजी जा सकती है सिंधु, जो मूल रूप से सिंधु नदी को संदर्भित करता है जो भारतीय घाटी सभ्यता का केंद्र है। सिंधु शब्द ऋग्वेद में पहली बार दिखाई दिया
जो 1700 और 1100 ईस्वी पूर्व के बीच लिखे गए सबसे पुराने मौजूदा इंडो यूरोपीय ग्रंथों में से एक है और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में लिखा गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का प्रतीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में आए यूनानियों ने हिंदू क्षेत्र को इंडोस कहना शुरू कर दिया और इसका उच्चारण इंडस किया। अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति बीजान्टाइन के सिंधु नदी के पार स्थित क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए भारत शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। अगर बोला जाए तो इंडिया नाम की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी से हुई है।